बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेल्विस जो होता है ना वो आपको 95% डिफरेंस इन जेंडर बता सकता है। अगर आपको पूरा स्केलेटन ना मिले और आपको पेल्विस मिल जाए तो 95% आपको डिफरेंस इन जेंडर पता चल जाता है। ठीक है, अब हम पेल्विस के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि हमें इतना श्योर कर देते हैं कि जेंडर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ओवरऑल अपीयरेंस देखते हैं कि कोई भी आपको पेल्विस मिलता है तो आप ओवरऑल अपीयरेंस देखते हैं। ठीक है, अगर आपने देखना है कि जो ज़्यादा मैसिव होगा वो आपके पास मेल का पेल्विस होता है, जबकि फीमेल का जो बोनी फ्रेमवर्क है दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस मैसिव। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ओवरऑल देखना है कि पेल्विक कैविटी ज़्यादा रूमी, ठीक है, और ज़्यादा शैलो किस में है तो रूमी और शैलो होती है फीमेल्स के अंदर, जबकि डीप, ठीक है ना, डीप, जबकि नैरो, डीप और नैरो, नैरो का मतलब क्या है कि नॉट रूमी, ठीक है, वो होती है मेल्स के अंदर। फिर उसके बाद आपने जो अगला डिफरेंस होगा ना दैट विल बी विद रेफरेंस टू द आइलियम। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे, सबसे पहले मैंने आपको ओवरऑल बताया कि आपने ओवरऑल देखना है बोनी फ्रेमवर्क किस में ज़्यादा मैसिव है। अगर कंपैरिजन हो तो वो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन समटाइम्स यू डोंट हैव चांसेस ऑफ कंपैरिजन, तो वो भी मैं एक साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बोनी फ्रेमवर्क, एंड द अदर पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर द पेल्विक कैविटी। ठीक है, आपने रूमी और शैलो की तरफ देखना है। इफ़ दैट पॉइंट्स मीट इट मीन्स इट्स अ फीमेल पेल्विस। मूविंग टू अदर पॉइंट्स, टॉकिंग अबाउट द आइलियम, ठीक है, एंड द इंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन। आइलियम जो है, ठीक है ना, वो हमारे पास लेस एक्सपैंडेड किस में होगा, मेल्स के अंदर, एंड दैट विल बी मोर एक्सपैंडेड, ठीक है, इन फीमेल्स। सिमिलर फॉर द इंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, कि अगर हम इन दो इंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइंस को मैच करेंगे, ठीक है, दे आर नॉट एज वाइडली स्पेस्ड एज दे आर इन अ फीमेल पेल्विस। खुद समझ जाओगे अब आप। ठीक हो गया, ये एक हमारे पास एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। फिर उसके बाद द नेक्स्ट गुड पैरामीटर दैट वी हैव इज़ द सुप्राप्यूबिक आर्च। सो दिस इज़ द सुप्राप्यूबिक आर्च दैट इज़ मेकिंग अप अ सुप्राप्यूबिक एंगल। ठीक है, दिस एंगल इज़ वी शेप्ड इन मेल्स एंड दैट इज़ यू शेप्ड इन फीमेल्स। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल होता है इन मेल्स दैट इज़ एक्यूट, वेयर इज़ इन फीमेल्स इट इज़ ऑब्ट्यूस। ठीक हो गया, यहीं से आपको पता चल जाता है अबाउट द इस्कियल ट्यूबरोसिटीज़, दैट द इस्कियल ट्यूबरोसिटीज़ आर प्रिटी मच क्लोजर। ठीक है ना, इस्कियल ट्यूबरोसिटीज़ क्लोजर होती हैं मेल्स के अंदर, ठीक है, एंड दे प्रिटी मच इन्वर्टेड, जबकि इस्कियल ट्यूबरोसिटीज़ फीमेल्स के अंदर एक तो दे आर वाइडली अपार्ट, ठीक है, मतलब दे आर वाइडली सेपरेटेड, ठीक है, एंड नंबर टू के इवर्टेड होती हैं, ठीक है, और इनका डिस्टेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गुड पैरामीटर्स अभी तक आपको मिल गए। इसके अलावा विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ऑब्ट्यूरेटिव फोरामेन, जो कि मेल्स के अंदर क्या होगा, ओवल सा होगा, ठीक है, जबकि फीमेल्स के अंदर अभी मैं आपको दिखाती हूँ दैट विल बी ट्रायंगुलर, दो आंखें बनी हुई हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड पैरामीटर। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जो आपका बहुत अच्छा पैरामीटर है दैट इज़ द क्या उसको कहते हैं, एसिटैबुलम। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर एसिटैबुलम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जबकि यहाँ पर एसिटैबुलम जो है वो इतना वाइड नहीं है, दैट इज़ नैरो। और यहाँ पर अगर आप नोट करो ये कितना डीप है, दिस एसिटैबुलम इज़ ऑल्सो डीप, जबकि यहाँ पर एसिटैबुलम जो है दैट इज़ शैलो। ठीक है, नेक्स्ट गुड पैरामीटर इज़ बेसिकली द सैक्रम। सैक्रम यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, नैरो होती है, जबकि यहाँ पर हमारे पास सैक्रम जो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है और छोटी है, शॉर्ट है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी सैक्रम होती है ना वो स्टार्ट से ही जो है ना वो इंक्लाइंड नज़र आती है। देखो, इसके अंदर जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, द कर्व ऑफ द सैक्रम, ठीक है, इज़ मोर और लेस इक्वल ओवर द इंटायर लेंथ, कि यहीं से ही वो घूमना शुरू हो गई थी। जबकि यहाँ पर जो सैक्रम का जो कर्व है दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली सीन इन द फर्स्ट 3 सेगमेंट्स, फिर यहाँ से कर्व आता है। Sacrum practically straight in the first 3 segments, the curve being confined to a point below the center of the third sacral vertebra. ठीक है, तो अब हम जरा जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो गुड पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आपने ओवरऑल देखना है कि आपका जो पेल्विस है वो उसकी मैसिवनेस देखनी है। ठीक है, वो आपने देख ली। उसके बाद आपने देखना है कि ओवरऑल पेल्विक कैविटी रूमियर और शैलो किस में है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे नंबर 1 टुवर्ड्स द आइलियम एंड टुवर्ड्स द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइंस। ठीक हो गया, नंबर 2 आपने आना है टुवर्ड्स द सुप्राप्यूबिक आर्च एंड द स्केल ट्यूबरोसिटीज़। ठीक है, नंबर 3 आपने आ जाना है टुवर्ड्स द ऑब्ट्यूरेटिव फोरामेन। नंबर 4 आपने बात करनी है अबाउट द एसिटैबुलम। ठीक हो गया, इसके बाद आपने बात करनी है अबाउट द सैक्रम। ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर्स आपने याद रखना और सैक्रम की कर्व के बारे में भी याद रखना, तो आपको इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी।